बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर के हवाले से। तो प्रीवियसली हमने चंद एक जो 10th ग्रेड की कुछ डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग इसको बाकायदा जो आपकी कोर्स के अंदर कुछ ब्रांचेज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच आ रही है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको याद करने के लिए सबसे वही वाली बात है कि बायोलॉजी क्या है, द स्टडी अबाउट या द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब इसमें सिर्फ इतना सा इजाफा हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो कहने का मकसद ये होगा कि द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर लेवल या विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स, यानी वो उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो किस किस मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो अगर हम यूँ कहें कि द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो बन जाएगा या विद एट द मॉलिक्यूलर लेवल, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, उसके सेल्स, उसके ऑर्गेनल्स, कौन कौन से उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, किन किन मॉलिक्यूल से वो मिलके बने हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अगेन बायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। जब उनको उनके माहौल से जब उसको स्टडी किया जाता है तो उसी को ही आप लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं, उसको आप इकोलॉजी भी कह सकते हैं। अब इसमें पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है। किसी भी जानदार के बाहर दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तो जो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होता है, किसी भी जानदार के बाहर जो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है, जैसे दूसरे जानदार हैं, वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। इंसान है, इंसान के बाहर प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है। इंसान के बाहर बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है। इंसान के बाहर फंजाई है, ऑर्गेनिक एनवायरनमेट है। इसी तरह इंसान है, उसके बाहर इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। उसके बाहर टेम्परेचर है, उसके बाहर ह्यूमिडिटी है, पीएच है, तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, सनलाइट है, सॉइल है, तो ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा। और ख़ास तौर पे इसमें हम ह्यूमन के साथ रेफरेंस, क्योंकि ह्यूमन जो बेसिक चीज़ है इसके अंदर, तो उसके हवाले से जब हम उनको माहौल के हवाले से पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, भाई सिंपल सी बात है, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसको बारे में हम पढ़ने को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई है, जैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे वायरसेस हैं, तो इनके बारे में हम लोग, प्रोटोजोआ हैं कुछ, तो इस तरह इनके बारे में पढ़ने के लिए हम उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, अगेन फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या हुई, द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर या विद लिविंग इन द या रेजाइडिंग इन द फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी के अंदर, जो रिवर्स में, जो स्ट्रीम्स के अंदर, जो लेक्स के अंदर, जो मीठा पानी है, ताज़ा पानी है, उसके अंदर रहने वाले जानदारों के बारे में पढ़ने को जो हम कहते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जानवर भी इसमें आ जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स भी इसमें आ जाएंगे, वायरसेस भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। तो सारे के सारे फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर में रह रहा है उसको कहते हैं। साथ साथ हम लोग इसमें दो पैरामीटर्स भी पढ़ते हैं। पैरामीटर्स में आ जाएंगे, दो पैरामीटर्स हैं फ्रेश वाटर का। फिज़िकल पैरामीटर, देखने में कैसा है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, गदला है, फिज़िकल है। उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, तो ये तमाम फिज़िकल। और केमिकल पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, उसमें कौन कौन से नमकियात कम हैं, कौन से मौजूद हैं, सॉल्यूट्स कितने ज़्यादा हैं, तो उसकी पीएच क्या है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं केमिकल पैरामीटर्स के अंदर आ जाएंगी। इसी को रिवर्स कर दें, मैरीन, तो मैरीन बायोलॉजी क्या हुआ, बायोलॉजी क्या हुआ, द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जब मैरीन वाटर की बात करेंगे तो वो मैरीन बायोलॉजी बन जाएगी। मैरीन क्या है, नमकीन पानी, जैसे सी है, समुंदर है, ओशंस हैं, तो उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जानवर हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो वो उसमें आ जाएंगे, मैरीन बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर फिर दो पैरामीटर्स आ जाएंगे, एक फिज़िकल पैरामीटर और एक केमिकल पैरामीटर्स। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द होस्ट, और इन टर्न मोस्टली उनको क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये होते हैं पैरासाइट्स। उनके बारे में पढ़ने को हम लोग कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। और साथ साथ
ये भी हम पढ़ते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होता है। वो मोड ऑफ, जैसे आप लोगों ने 10th ग्रेड में पढ़ा था कि मॉस्कीटो है, वो प्लाज्मोडियम को ब्लड में जो है वो कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर साथ साथ हम होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं, यानी होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वो बॉडी में जाके नुकसान कैसे पहुंचाता है। अब प्लाज्मोडियम है वो रेड ब्लड सेल में चला जाता है, तो वो जो साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा। लाइफ हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इनके, कि ये कैसे अपनी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं, किस होस्ट में रहते हैं, कब रहते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं पैरासाइटोलॉजी में आ जाएंगी। ह्यूमन बायोलॉजी, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, कंप्लीट ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, वो चाहे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हो, उसकी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हो, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में हो, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हो, उसकी एवोल्यूशन के बारे में हो, इंसान की इनहेरिटेंस के बारे में हो, तमाम चीज़ें इंसान को जो कवर अप कर रही हैं, उस बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है, सोशल बायोलॉजी ये समाज से ताल्लुक़ रखती है। ऐसी बायोलॉजी, ऐसे जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ना जो उनकी कम्यूनल लाइफ, उनकी कबायली ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उसके बारे में पढ़ते हों, उनके रवैयों के बारे में पढ़ते हों, उनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ा जाए, उसको हम लोग कहते हैं सोशल बिहेवियर। जैसे आप लोगों को पता है हनी बी है, उसका भी एक सोशल कम्युनिटी है, उसमें एक क्वीन होती है, उसमें जो है वर्कर बीज होती हैं, उसके अंदर ड्रोन्स होते हैं। तो वो क्या है, एक फैमिली की तरह, एक कबीले की तरह काम कर रही हैं। किसने क्या काम करना है पहले से ही डिसाइडेड है। तो ये सोशल बिहेवियर में और ये सोशो बायोलॉजी में आ जाएगा। टेरिटोरियल बिहेवियर है, शेर हैं, मुख्तलिफ शेर रह रहे हैं, उनको एक टेरिटरी है, वो किसी दूसरे शेर को वहाँ आने नहीं देंगे, तो उसका इलाका है। तो ये एग्रेशन है, गुस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो उनके रवैयों को जो शो करते हैं, उनके बिहेवियर्स को शो करते हैं, उस हवाले से इसमें अंदर हम लोग आ जाते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी टेक्निक है इन विच यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके प्रोसेस और सिस्टम्स को यूज़ करते हुए, ज़िंदा जानदारों को यूज़ करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हों, उनके लिए फ़ायदेमंद हों। तो उसको हम लोग लेके आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको 10th क्लास याद हो, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का बैक्टीरिया में दाखिल किया। अब बैक्टीरिया हमारे लिए क्या बनाने लग गया, इंसुलिन। और किसके फ़ायदे में आएगी इंसुलिन इंसानों के फ़ायदे के लिए आएगी, तो वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, उनके सिस्टम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट हासिल कर सकें जो कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए हो। तो ये आप लोगों की आज की डेफिनेशंस थी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।